कहीं आप भी कुरान पाक गलत तो नहीं पढ़ रहे, सब कुछ जाया तो नहीं हो रहा। इकरा बिस्मिन नहीं पढ़ सकते, इंसाना मिन अलक यहाँ कौन सी गलती हुई आपको पता नहीं चला। अल्लामल इंसाना 80% लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। अबदन इजा सल्ला आपने तलफ्फुज एक भी अदा नहीं किया। और इस आयत पे सजदा कैसे करना है और किन लोगों पे फर्ज हो जाता है बहुत से लोगों को नहीं पता। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कुरान पाक के पारा नंबर 30 से सूरतुल अलक वर्ड बाय वर्ड दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। और इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा वजीफा भी बताऊंगा जो इसी सूरत पे मुश्तमिल होगा। जिन लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है और जिस्म पूरा दर्द करता रहता है, जोड़ों के मसाइल में, यूरिक एसिड के मसाइल में गिरे रहते हैं, इसी सूरत के जरिए वो अपना इलाज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले इसका ठीक होना बहुत जरूरी है, तो चलिए इसको पहले ठीक करना सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शुरू में आपको जिक्र किया कि अक्सर लोग इस लफ्ज़ के ऊपर बहुत बड़ी गलती करते हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पढ़ते हैं, इकरा नहीं पढ़ना आपने, एक तो कलकला नहीं करते और अलिफ के ऊपर जज़म आ जाती है, तो उसको कैसे पढ़ना है ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। इक़रा इसको झटके से पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आएगी वो झटके से लफ्ज़ पढ़ा जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उम्मीद करता हूँ इस आयत को आपने तसल्ली से समझ लिया होगा। अगली आयत पे ज़रा आपने तवज्जो फरमाना है कि किस तरह कौन सी गलती होती है। खलक़ल इंसाना मिन अलक, 80% लोग यहाँ गलती करते हैं। खलक़ल इंसाना मिन अलक ऐसे नहीं पढ़ सकते इसको। खलक़ल इंसाना मिन अलक क्या पढ़ना है? खलक़ल इंसाना मिन अलक। यहाँ पे गुन्ना आप नहीं कर सकते क्योंकि हरूफ हल्की में से आइन आ चुका है। और अगली आयत पे आपने तवज्जो फरमाना है, यहाँ पे कलकला करेंगे। इक़रा व रब्बुकल अकरम क्या पढ़ेंगे? इक़रा व रब्बुकल अकरम। और यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब वक़फ़ कर दिया तो आगे आप अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ना है या ज़ेर लगा के पढ़नी है। यहाँ पे आपने अलिफ के ऊपर ज़बर ऐड करना है। अल्लज़ी अल्लम, आइन गले से अदा करेंगे। बिल क़लम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यअलम गले से अदा करेंगे। और यहाँ भी आपने ध्यान रखना है अल्लमल इंसाना ऐसे नहीं करना, एक तो अलिफ नहीं ऐड करना और इंसाना इस नून को लंबा नहीं करना। ये ज़बर ज़ेर की गलती जो है ना, ये 80% लोगों के पढ़ने में पाई जाती है। आप भी अपने पढ़ने के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा, कहीं आपके पढ़ने में भी ये गलती तो मौजूद नहीं क्या। कल्ला इन्नल होना करेंगे, इन्नल इंसाना लयतग़ा, यहाँ पे कलकला होगा लयतग़ा। यहाँ जरा अगली आयत के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा। अर्रआहु इस्तग़ना, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना गुन्ना करेंगे और यहाँ पे कलकला आपने लाजमी करना है। रब्बिका रुजआ, आइन को गले से आपने अदा करना है। अगली आयत के ऊपर जरा तवज्जो फरमानी है। अरअयतल्लज़ी यन्हा, यहाँ पे गुन्ना नहीं करना, यन्हा ऐसे नहीं करना, यन्हा। अब्दन यहाँ पे कलकला भी होगा और आइन गले से अदा करेंगे। अब्दन इज़ा सल्ला, इस आयत के ऊपर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब्दन इज़ा सल्ला, सल्ला नहीं करना और अब्दन अलिफ ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने। अब्दन इज़ा सल्ला, स्वाद पढ़ते हुए ज़रा तवज्जो से आपने ध्यान रखना है कि आप सीन लगा रहे हैं या स्वाद पढ़ रहे हैं। सल्ला ऐसे पढ़ेंगे। अरअयता इन काना अलल हुदा, अरअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा, अरअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, कज़्ज़ब ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा,
बिअन्न अल्लाह, गुन्ना भी करेंगे और लाम को मोटा पढ़ेंगे। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासिया, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, लनस्फ़अन गुन्ना करेंगे, बिन्नासिया, यहाँ पे तलफ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है और गुन्नों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नासियातिन स्वाद पढ़ेंगे, सीन नहीं पढ़ना, नासिया नहीं पढ़ना। नासियातिन काज़िबतिन खातिआ, खा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे और तो को भी मोटा पढ़ा जाता है, खातिआ। शुरू में मैंने आपको एक वजीफे का जिक्र किया था कि जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्म दर्द करता है, जिस्म में और भी काफ़ी सारे मसाइल रहते हैं, यूरिक एसिड का मसला रहता है, तो इस सूरत को पढ़ने के लिए लाजवाब वजीफ़ा है, ज़रा तवज्जो फरमानी है। आपने किसी भी नमाज पे ये वजीफ़ा करना है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने करना क्या है कि अव्वल आखिर दरूद पाक, और आपने इस सूरत को 11 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने जब ये आखिरी आयत जो है ना, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, इस आयत को भी 11 दफ़ा पढ़ना है। इस सूरत को मुकम्मल 11 दफ़ा पढ़ने के बाद जब आप इस आखिरी आयत पर पहुँचते हैं तो आपके ऊपर सजदा करना फ़र्ज़ हो चुका होगा। तिलावत सजदा आ रही है, इसलिए सजदा करना फ़र्ज़ हो जाएगा। पहले तो ये समझ लें, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि उनको पता नहीं होता कि सजदा कैसे करना है। अक्सर लोग समझते हैं कि उसके लिए तकबीर कहना ज़रूरी है, कानों तक हाथ उठाना ज़रूरी है। नहीं, आप अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएं। बैठने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और वहाँ सजदे वाली 3 तस्बीहां सुबहान रब्बियल आला, ये पूरी करने के बाद आप इस आयत को वहाँ तिलावत करेंगे, सजदे के अंदर ही पढ़ेंगे, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। इसको आपने वहाँ भी 11 दफ़ा पढ़ना है, ये बात ज़हन में रखें, सजदे के अंदर इसको भी 11 दफ़ा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आप उठ के बैठ जाएं और हाथों पे एक फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पे, जहाँ जहाँ जोड़ दर्द करते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में भी दर्द है तो आप वहाँ इसको फेर लें और पानी के ऊपर फूंक मार के वो भी पी लीजिए। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वजीफे को भी समझ लिया होगा। अब अगली आयत भी ज़रा तवज्जो फरमाएं, जो 2-3 आयतें हमारी रह गई हैं, ताकि हम वो पढ़ लें। फलयदउ नादिया, यद उ, यहाँ पे कलकला लाजमी है, यद उ ऐसे नहीं करना, यदउ नादिया सनदउ ज़बा, सनद क्या पढ़ना है, कलकला कैसे करेंगे, सनदउ ज़बानिया, आखिरी ता जो है उसको हा में बदलना है, भारी आवाज़ सीने से महसूस होनी चाहिए। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, वस्जुद कलकला, वक़्तरिब, वक़्तरिब ऐसे नहीं पढ़ना, वक़्तरिब ऐसे पढ़ना होगा। और इन वज़ाइफ को करने से पहले इस सूरत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं आप पूरा कुरान पाक गलत तो नहीं पढ़ रहे, कहीं आपके कुरान पाक के पढ़ने के अंदर ये गलतियां मौजूद तो नहीं है। इसलिए कुरान पाक को कोशिश करें ठीक और सही करके पढ़ें। जब सही करके पढ़ेंगे तो फिर आपके तमाम अमल, तमाम वज़ाइफ असरअंदाज भी होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके लिए फ़ायदामंद भी साबित होंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।